ये है 16th फ्लोर का व्यू ग्राउंड से तकरीबन 50 मीटर्स ऊपर, करीब करीब 165 फीट अबव। मुश्किल से 10-11 किलोमीटर या मैक्स टू मैक्स 15 किलोमीटर दूर तक कहीं मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। उसका रीज़न है ये सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन। सो एक सिनेरियो लेते हैं कि अगर मैं ये सब कंस्ट्रक्शन ये बिल्डिंग सब हटा दूँ फिर भी मैं 25 किलोमीटर दूर तक का ही देख सकता हूँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर है तो उसमें एयर मॉलिक्यूल्स डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो हमारी विजिबिलिटी को कम कर देते हैं। तो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं कि अगर मैं एटमॉस्फेयर भी हटा दूँ, एयर भी नहीं है, ऑब्वियसली उस केस में हम भी नहीं होंगे, बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। सो अगर एयर भी नहीं है तो भी मैं 25 किलोमीटर से आगे का नहीं देख सकता, और उसका रीजन आई थिंक हम सबको पता है, बिकॉज अर्थ इज राउंड। लेट्स से हम लोग यहां पर खड़े हुए हैं तो हमको यहां का दिखाई देगा, यहां का दिखाई देगा, यहां का दिखाई देगा, यहां का दिखाई देगा। अगर अपन ऐसा करते चले जाए तो अर्थ की सरफेस पे कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जो हमारी लाइन ऑफ साइट से मुड़ जाएगा, जैसे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद का हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो भी फिर हमको दिखाई देता है ये यहां पर ऐसे, वो सब आकाश होता है। नाउ अर्थ राउंड है, स्फेरिकल है, ये सबसे पहले कब पता चला? अभी तो नासा स्पेस में सैटेलाइट्स भेजता है, इसरो के चंद्रयान मिशन चल रहे हैं, तो वहां से तस्वीरें आ जाती हैं। वही तस्वीरें हम किताबों में छाप के बच्चों को बता देते हैं कि अर्थ गोले के आकार का है, राउंड है, स्फेरिकल टाइप का शेप है। बट सोचो जब वेद हुआ करते थे, आज से तकरीबन 3,500-4 हजार साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, हमारे 4 प्रमुख वेद हैं, उनमें ज्योमेट्री से ज्यादा पोएटिक फील आता है। अनंत काल, अनंत ब्रह्मांड। अब अनंत इनफाइनाइट फ्लैट शेप की बात हो रही है या स्फेरिकल इनफाइनाइट स्फेरिकल शेप की बात हो रही है, ये इतना क्लियर नहीं होता। पुराणों की बात करें जैसे विष्णु पुराण, तो उनका इतिहास बहुत बड़ा है, वो बीसी से शुरू होते होते एडी तक आ जाता है। पुराणों से शब्द निकला भूमंडल, भू मीन्स अर्थ और मंडल मीन्स सेंट्रिक, मीन्स सर्कल शेप्ड। अब सर्कल 2 डायमेंशन में डिस्क है और 3 डायमेंशन में स्फेरिकल है। स्टिल फ्लैट अर्थ को नकारा नहीं जा सकता। इसी बीच एक मैथमेटिशियन कम फिलोसोफर थे पाइथागोरस, जिनका नाम हम सबने सुना है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। उनको कहा जाता है पहले दार्शनिक जिन्होंने अर्थ के राउंड होने की परिकल्पना की। आर्यभट्ट फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन हु डिस्क्राइब्ड अर्थ एज स्फेरिकल, जो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। इसी बीच एरिस्टोटल, अरस्तु, एक और फेमस फिलोसोफर, उन्होंने अर्थ के स्फेरिकल होने के कुछ एविडेंस दिए। जैसे जब चंद्र ग्रहण पड़ता है, लूनर इक्लिप्स, तो अर्थ की मून पर शैडो सर्कुलर बनती है हमेशा। ऐसा उनके अकॉर्डिंग तभी हो सकता था जब अर्थ स्फेरिकल शेप्ड हो। दूसरा, जब शिप अपने होराइजन पर पहुंचता है तो सबसे पहले उसका बॉटम पार्ट दिखना बंद होता है, उसका ऊपर का पार्ट स्टिल कुछ देर तक दिखाई देता है, फिर थोड़ी देर बाद उसके ऊपर का पार्ट दिखना भी बंद हो जाता है। अगर फ्लैट शेप्ड अर्थ होती तो पूरा का पूरा शिप एक साथ गायब होता। नाउ वेद, पुराण, पाइथागोरस, इन सब की बातें प्योरली फिलोसॉफिकल हैं। एरिस्टोटल ने कुछ अच्छे एविडेंस दिए अर्थ के स्फेरिकल होने के, बट इन सब के बाद आता है एक बंदा, उन्होंने एविडेंस तो दिए ही दिए, बट एक्सपेरिमेंटली रेडियस ऑफ अर्थ भी नाप लिया। और एक्सपेरिमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे? बस एक लकड़ी की स्टिक, एक डंडी, दैट्स इट। तो चलते हैं 2040 बीसी में अलेक्जेंड्रिया नाम का शहर, जहां रहते थे एरिस्टोस्थनीज। एरिस्टोस्थनीज वाज अ पॉलीमैथ। उन्होंने अलग अलग वैरायटी ऑफ फील्ड में अपना काम दिखाया था, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, लिटरेचर हो, फिलोसफी हो, इवन इन म्यूजिक ऑल्सो। ही वॉज द चीफ लाइब्रेरियन ऑफ अ लाइब्रेरी इन अलेक्जेंड्रिया। उस टाइम पे उस लाइब्रेरी को ज्ञान का गढ़ माना जाता था। उसी लाइब्रेरी में एरिस्टोस्थनीज ने यह पढ़ा कि एक साइन नाम का शहर है जो कि 800 किलोमीटर दूर है अलेक्जेंड्रिया से, जहां वो खुद रहते थे। वहां पर एक पर्टिकुलर दिन 21 जून जब समर सॉलिस्टिस होता है, हमारे यहां उसको बड़ा दिन बोलते हैं, तो 21 जून को जब सन एकदम ओवरहेड आ जाए, बिल्कुल सर के ऊपर आ जाए 12-1 बजे, तो वर्टिकल ऑब्जेक्ट जैसे पिलर्स या फिर पेड़ वगैरह कोई भी शेडो प्रोड्यूस नहीं करते।
बट एलेक्जेंड्रिया में जहाँ वो खुद रहते थे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वहाँ पर तो जो खंबे वगैरह हैं वो परछाई बना रहे हैं, छोटी सी सही पर बना रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अर्थ पर दो जगह हैं, साइन और एलेक्जेंड्रिया। एक जगह पर शैडो बन रही है एलेक्जेंड्रिया में और साइन में शैडो नहीं बन रही एक ही टाइम पे। इस चीज को एक इलस्ट्रेशन से भी हम समझ सकते हैं। नाउ ये बड़ा ही खूबसूरत सा एक्सपेरिमेंट है शैडो से रिलेटेड। ये एक लाल कलर की हिट की बॉटल रखी हुई है और इस पर मैं एक ये फ्लैश लाइट मार रहा हूं। अगर मैं मोबाइल को एंगल पर टिल्ट करता जाता हूं तो जो लेंथ ऑफ शैडो है इस बॉटल की वो बढ़ती जाएगी, और जैसे ही मैं मोबाइल के टिल्टिंग एंगल को कम करता जाऊंगा, मतलब इस बॉटल के ऊपर लाता जाऊंगा, शैडो की लेंथ कम होती जाएगी और अब तो बिल्कुल नेग्लिजिबल लेंथ हो गई है। यानी जो मोबाइल फ़ोन है वो बिल्कुल इसके टॉप पर आ गया है। ये बिल्कुल वैसा ही केस हो गया जब साइन शहर में 21 जून को सन बिल्कुल ओवरहेड आ जाता है और जो खंबे वगैरह हैं, पेड़ वगैरह हैं, उनकी शैडो बनना बंद हो जाती है। नाउ एक और बॉटल लाकर रख देते हैं फॉर एलेक्जेंड्रिया। तो लाल बॉटल है साइन और ये प्लास्टिक की बॉटल है एलेक्जेंड्रिया। अगर मैं अगेन टिल्ट करता हूँ अपने मोबाइल को तो दोनों की लेंथ बराबर बढ़ती जा रही है, और अगर मैं मोबाइल को टॉप पर लाता हूँ दोनों के, तो दोनों की लेंथ एक साथ कम होगी और दोनों की लेंथ अब बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई है। नाउ ये दो कॉन्ट्रेडिक्टरी बातें निकल के आ रही हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोस्थनीज साइन शहर में जब सन ओवरहेड आ जाता है 21 जून को तो कोई शैडो नहीं बनती, वहीं एलेक्जेंड्रिया में जहां वो खुद रहते थे वहां पर शैडो बनती है। बट जो हमने इलस्ट्रेशन किया यूजिंग टू बॉटल्स और हमारी मोबाइल स्क्रीन से जब हमने लाइट मारी तो देखा कि शैडो बराबर लेंथ की बनती है दोनों बॉटल्स की, और अगर मैं मोबाइल फोन को उन दोनों बॉटल्स के टॉप पर लाता हूं तो दोनों की शैडो नहीं बनेगी। नाउ जो दो कॉन्ट्रेडिक्टरी रिजल्ट्स आ रहे हैं that's only because of the geometry of the shape of the bottom surface involved in the two cases। जो हमारा केस था जहां पर हमने दो बॉटल्स पे लाइट मारी थी तो हमारा जो फ्लोर है वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस की तरह एक्ट करेगा। अगर फ्लैट सरफेस पे मैं दो वर्टिकल ऑब्जेक्ट इस तरह रख देता हूं और इन पर लाइट मारता हूं तो इन दोनों से जो शैडो प्रोड्यूस होगी वो सेम लेंथ की प्रोड्यूस होगी। जो ये दो लेंथ होंगी ये बराबर लेंथ की होंगी। That's because of the surface, that is flat surface involved here। और इसी बात से ये प्रूव भी हो जाता है कि साइन शहर में अगर शैडो नहीं बन रही और एलेक्जेंड्रिया में बन रही है मींस कि अर्थ फ्लैट नहीं है, क्योंकि अगर अर्थ फ्लैट होती तो दोनों जगह पर सेम लेंथ की शैडो प्रोड्यूस होती। इतनी सी बात से एरिस्टोस्थनीज ने अगेन आफ्टर एरिस्टोटल, वेद और जो पाइथागोरस थे उनकी बात को कंटिन्यू कर दिया कि हाँ अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ स्फेरिकल है। नाउ एरिस्टोस्थनीज ने अर्थ के स्फेरिकल होने का प्रमाण तो दिया ही दिया, साथ में उसका रेडियस भी नापा और अर्थ के अराउंड जो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा उसका सरकमफेरेंस बताया। उसकी थोड़ी मैथमेटिक्स देख लेते हैं उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया यूजिंग अ स्टिक ओनली। नाउ ये रही हमारी अर्थ, यहां पर हम मान लेते हैं साइन शहर है और यहां पर हम मान लेते हैं एलेक्जेंड्रिया है। अब एरिस्टोस्थनीज ने ली एक स्टिक कुछ इस तरह की और गाड़ दिया एलेक्जेंड्रिया में, उसको हम इस तरह शो कर सकते हैं। क्योंकि जो सन है वो अर्थ से बहुत बहुत दूर है तो उससे आने वाली जो सनलाइट है उसको हम लगभग पैरेलल रेज बोल सकते हैं। तो यहां से जो ये रे आएगी साइन शहर क्योंकि 21 जून है और सन बिल्कुल ओवरहेड है, यहां कोई शैडो नहीं बनेगी तो इसको सीधा हम सेंटर से जोड़ देंगे। बट एलेक्जेंड्रिया में शैडो बनेगी कुछ इस तरीके की। ये रही शैडो इस ऑब्जेक्ट की, इस स्टिक की। नाउ इस समय तक ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा विकास हुआ नहीं था तो एरिस्टोस्थनीज ने जो भी एंगल या साइड लेंथ निकाली किसी ट्राइंगल की या कोई भी लेंथ उसको ट्रिग्नोमेट्री से नहीं बल्कि पाइथागोरस जैसे मैथमेटिशियन इस टाइम तक काफी काम करके जा चुके थे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम पर, तो उन्हीं के काम को लेकर एरिस्टोस्थनीज ने ये पता लगा लिया कि जो स्टिक की लेंथ है, जो ये शैडो है और जो सनलाइट है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा ये लगभग 7.2 डिग्री का बन रहा है। अब इसी को मैं यहां तक एक्सटेंड कर देता हूं और इसको भी हम एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये इनके बीच एक Z बन रहा है तो ये एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह हो गया जो हम बचपन में पढ़ते हैं। तो ये एंगल भी हो गया 7.2 डिग्रीज का। अब जो ये एंगल है 7.2 डिग्रीज, ये पूरे एंगल का कितना है? पूरा एंगल होता है 360 डिग्रीज।
तो ये पूरे एंगल का लगभग 1/50th टाइम्स है। अगर ये एंगल पूरे का 1/50th टाइम्स है तो ये एंगल जो ये लेंथ सबटेंड कर रहा है ये भी पूरे ये जो लेंथ है, जो सरकमफेरेंस है, इसका 1/50th टाइम्स होगी। दैट मीन्स जो ये लेंथ है, और ये लेंथ हम जानते हैं ये लेंथ है डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज विच इज 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर जो है वो पूरा जो सरकमफेरेंस है उसका 1/50th टाइम्स होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो सीधा सरकमफेरेंस निकल के आ जाएगा विच इज 40,000 किलोमीटर। जो ये 40,000 किलोमीटर है, दिस इज क्वाइट क्लोज, वेरी क्लोज टू द करंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ। और रेडियस निकालना तो बड़ा ही आसान काम है। 2πr जो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है उसको 40,000 के हम बराबर अगर कर दें तो यहाँ से r निकल के आ जाता है लगभग 6366 किलोमीटर। अगेन वेरी वेरी क्लोज टू द करंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब बस एक छोटा सा सवाल और रह गया जिसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो ये डिस्टेंस था साइन और अलेक्जेंड्रिया के बीच का 800 किलोमीटर, ये कैसे पता चला होगा? क्योंकि ये बात हो रही है 240 BC की, आज से तकरीबन 2200 साल पुरानी बात हो गई। उस टाइम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के इतना बड़ा डिस्टेंस को नापना भी कोई आसान काम नहीं रहा होगा। बट तब ट्रेडर्स हुआ करते थे जो एक देश से, एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे। तो उन्हीं में से कोई ट्रेडर अलेक्जेंड्रिया से साइन जा रहा था। अब वो एरिस्टोस्थेनीज का दोस्त था, जान पहचान था या फिर कोई अननोन था, इसके पीछे तो बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं। बट उस ट्रेडर को एरिस्टोस्थेनीज ने कुछ पैसे वगैरह दिए और बोला कि एक काम कर देना, बस अलेक्जेंड्रिया से साइन जा रहे हो तो ये डिस्टेंस पता कर लेना। और ये ट्रेडर्स बड़े अच्छे हुआ करते थे डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इनको खुद भी इधर से उधर जाना होता था तो ये लोग मैप्स मेंटेन करके रखा करते थे। और वहीं से पता चला कि लगभग 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है अलेक्जेंड्रिया और साइन का। ये भी अप्रॉक्सी बता पाया होगा और उसी अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट से काफी एग्जैक्ट रिजल्ट एरिस्टोस्थेनीज ने निकाल दिया सरकमफेरेंस और रेडियस का। एंड दैट्स व्हाट आई कॉल द आइडिया ऑफ प्योर जीनियस। विदाउट एनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सिर्फ एक लकड़ी से, एक स्टिक से एरिस्टोस्थेनीज ने सरकमफेरेंस और रेडियस पता कर लिया अर्थ का।